Hi everyone. Today we are looking about present perfect tense. इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका है, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में देख लें, मैं लिंक दे दूंगी। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने एक एक चीज को क्लियर किया है बाय एग्जांपल्स और बाय रूल। तो आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि बच्चों बिल्कुल डेडिकेट होके अपनी पढ़ाई करो। मैं हर एक क्लास के लेवल के जो भी लिटरेचर टॉपिक्स है ये सब भी मैं दूंगी। धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगी। मेरी न्यू चैनल है, मैंने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है, तो आप लोग मुझे एंकरेज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। और बच्चों बिल्कुल डेडिकेट होके पढ़े। देखो ये जो लड़का है, ये देखो कितना डेडिकेट होके पढ़ रहा है ना। लड़का लड़की जो भी हो, स्टूडेंट, तो कितना ये डेडिकेट होके पढ़ रहा है। तो बस इसी तरह से आप लोग को भी पढ़ना है और जो भी चीज पढ़े बिल्कुल ध्यान से पढ़े। तो फिर अब लेट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जैसे हम लोग इसका मैं एक पहले हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ, समझ में आ जाएगा फिर कि किस तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको हम लोग प्रेजेंट के पास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे आज सुबह से लेके आप अभी तक जो भी काम किए वो प्रेजेंट का पास्ट था आपका, और वो काम आपने कंप्लीटली डन कर लिया। परफेक्ट यानी पूरा हो जाना, काम को आपने फिनिश कर दिया। तो ये वैसा पास्ट नहीं है कि आप लोग इसको बिल्कुल पास्ट के लेवल से ले, क्योंकि अगर सिंपल पास्ट जो हम लोग लेते हैं तो उसके लिए यस्टरडे चलता है। तो ये यस्टरडे वाला पास्ट नहीं है, यह आपका टुडे वाला ही पास्ट है, जिसको आपने रिसेंटली अभी किया है कोई भी काम और परफेक्टली किया। जैसे आपने थोड़ी देर पहले खाना खाया या फिर थोड़ी देर पहले आपने कुछ टीवी में कुछ देखा, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपने क्या किया, तो आप उसका जवाब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही देंगे। जैसे कुछ देर पहले, जैसे आपसे कोई अगर पूछेगा कि क्या आपने खाना खाया, तो हैव यू डन योर लंच या फिर योर डिनर, कुछ भी। तो वो किस सेंस में पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए कि वो अभी के सेंस में ही पूछ रहा है कि कुछ देर पहले आपने खाना खाया कि नहीं। तो आप जवाब में क्या बोलेंगे? यस आई हैव डन माई लंच या डिनर, जो भी है। ये बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल है, इसलिए मैं उस तरीके से समझा रही हूँ। आगे अभी अगर एडवांस लेवल समझाऊंगी तो फिर दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से जानना बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल ही बता रही हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे सिंपल प्रेजेंट में और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे हमने, है ना, फिर नेगेटिव देखे थे, ठीक है, फिर इंटरोगेटिव देखे थे। तो इंटरोगेटिव में दो तरह के क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। एक होते हैं यस नो, जिसको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका अगर क्वेश्चन कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब से तो उसका आंसर यस और नो में दिया जाता है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। जैसे पूछेंगे हैव यू डन योर लंच, तो क्या बोला जाएगा? यस, यस आई हैव डन, ठीक है। तो इसका जवाब कैसे दिया हमने? यस से दिया कि हाँ मैंने खाना खा लिया। अब कोई डिटेल तो कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ जितना पूछा उस तरह का हमने हाँ हाँ या ना, आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो हाँ मैंने खाना खाया या फिर मैंने खाना नहीं खाया, ये दो चीज बोले हम लोग। तो कई बार ऐसा होता था, मेरे साथ तो होता था कि जब मेरा क्लियर नहीं था ये टॉपिक, तो जब मैं क्वेश्चन वर्ड मतलब सुनती थी या फिर बुक्स में पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि अरे जैसे डू डज से क्वेश्चन है, हैव हैज से क्वेश्चन है, वॉज वर्ड से क्वेश्चन है। मैं सोचती थी इससे किस तरह का क्वेश्चन है। और फिर डब्ल्यू एच से भी जितने भी क्वेश्चन होते थे, वॉट, वेयर, व्हेन, है ना, जितने भी क्वेश्चन है, तो उससे भी तो मैं सोचती थी कि दो तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें किस तरह, तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो डिटेल जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो कि डब्ल्यू एच से होता है, तो डिटेल क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग डब्ल्यू एच का यूज करते हैं। जैसे आपने कब खाना खाया, है ना, तो ये डिटेल क्वेश्चन कब, तो उसको आंसर देना पड़ेगा कि मैंने थोड़ी देर पहले खाया, या फिर मैंने 12 बजे खाया, मैंने 1 बजे खाया, तो उसको उस टाइम को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय फिर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना, जो आपका जो भी टेंस का है उसी का हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव और हैज। अभी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसमें देखेंगे, लेकिन छोटा सा ओवरव्यू है इसलिए देख लीजिए।
तो हैज और हैव है इसका हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसका तो WH के बाद हम लोग हैज और हैव लगाते हैं, है ना। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, तो इस तरीके से फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ये आपका WH का रूल होता है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने खाना कब खाया, तो व्हेन। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, मतलब प्लूरल यानी बहुवचन में अगर है तो आई के साथ भी हैव लगता है। और अगर यही सेंटेंस अगर सिंगुलर में है ना, जैसे ही शी, है ना, सिंगुलर नेम है या इट है, तो उसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे। और आई के साथ और जितने भी प्लूरल है वी, दे, यू, ये सब के साथ हम लोग हैव लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, व्हेन, तुमने, यू, ठीक है। तो व्हेन हैव यू डन योर लंच, है ना, तुमने अपना खाना कब खाया, ठीक है, या फिर तुमने कब खाना खाया, तो व्हेन हैव यू डन योर लंच, या फिर व्हेन हैव यू डन योर डिनर, व्हेन हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, वॉट एवर, कुछ भी, ठीक है। तो इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यही है। अब सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेंगे कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि एफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज और हैव होता है। तो हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज इन द सेंस यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जो एक वचन होता है, मतलब एक कोई भी एक चीज को हम लोग जब लेते हैं तो हैज। और जब बहुवचन होता है, एग्जेप्ट आई को छोड़ के, आई सिंगुलर लेकिन वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग इसको आई के साथ हैव लगाते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को हम लोग लगा देते हैं। ये हो गया। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके कुछ सीक्वेंस भी है, उस सीक्वेंस को जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा, ऑल टाइम कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बना रहेगा, चाहे स्पीकिंग कीजिए चाहे राइटिंग कीजिए, तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए सीक्वेंस को हम लोग देख लेंगे और बहुत ही बारीकी से देखेंगे, ध्यान से समझिए, इंड तक बने रहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा देखे और फिर हट गए, फिर ऐसे होने से तो नहीं सीख पाएंगे। हमेशा कोई भी चीज को बिल्कुल इंड तक देखिए, जो चीज रिक्वायर्ड है, जो चीज आप लोग को जरूरी है, तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। अभी मैंने कहा था इमीडिएट पास्ट यानी क्या होता है, कुछ देर पहले का जो भी काम हमने किया और बिल्कुल कंप्लीटेड एक्टिविटीज यानी पूरा हो गया काम, ठीक है, वो बिल्कुल बचा नहीं है। खाने का काम पूरा हो गया, मूवी देख लिए, घूम लिए, खेल लिए, जो भी है, ठीक है, कंप्लीटेड, बचा नहीं है। तो उस चीज को हम लोग इसमें बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इमीडिएट पास्ट यानी बस थोड़े देर पहले, है ना, रिसेंटली हम लोग कोई काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे। तो अब इसी का थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है और थोड़ी देर पहले हम लोग कोई काम को किए हैं, ठीक है। तो टीचर हैज ऑलरेडी कम इन द क्लास, इसका क्या मतलब, ये जो कम है और इसका थर्ड फॉर्म, इसमें क्या होता है कि थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में होगा प्लस वर्ब। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये प्लस V3 लगता है ना। आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मैंने यहाँ पर शायद लिखना मैं भूल गई थी। कंटेंट मैं खुद ही बनाती हूँ और बहुत हड़बड़ रहता है शेड्यूल मेरा, तो हो सकता है मैं भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पर लगा दी हूँ ये। इसके बाद फिर V3 और फिर प्लस और फिर यह ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ V3 लगेगा, ठीक है। V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं होगा तो फिर ये टेंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए वर्ब के फॉर्म्स को याद करना बहुत जरूरी है। वर्ब का फॉर्म बिल्कुल याद होना ही चाहिए, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं इसको ठीक से कर देती हूँ।
यहाँ पर प्लस V3 थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देख लेंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या ये वाला जो स्लाइड है इसमें क्या पढ़ रहे थे। हाँ, तो टीचर हैज ऑलरेडी कम इन द क्लास। ठीक है, तो टीचर ऑलरेडी क्लास में आ गई है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि जो टीचर है वो थोड़ी देर पहले ही क्लास में आ चुकी हैं या फिर आ गई हैं। इसका जो एक सिचुएशन होता है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। सिचुएशन क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई टीचर कुछ देर पहले ही क्लास में आ चुकी है, यानी टीचर का आना क्या था, कुछ समय पहले ही हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि इमीडिएट पास्ट है वो। ठीक है, अभी पढ़े थे ना कि इमीडिएट पास्ट है, बस थोड़ी देर पहले ही टीचर क्लास में आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस में बना लिए। देखिए, सब्जेक्ट है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो टीचर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वे में ले लिए हैं इसको। उसके बाद फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जिसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, है ना, हैज और हैव था आपका स्ट्रक्चर में। उसके बाद ये ऑलरेडी यानी पहले से ही आगे चुकी है। ठीक है, तो ऑलरेडी लगा लिए। और ये कम, केम, कम, ये थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ठीक है, तो ये कम, केम, कम इन द क्लास, है ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर इसमें आ गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेंगे। द टेलीफोन हैज जस्ट रैंग, है ना, टेलीफोन अभी थोड़ी देर पहले बजा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मतलब इमीडिएट पास्ट, थोड़ी देर पहले बजा। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है ना, कि इमीडिएट पास्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे। अब ये भी एक सीक्वेंस है, इसको भी देख लेंगे। इट एक्सप्रेस पास्ट एक्शन वेयर टाइम ऑफ द हैपनिंग इज नॉट मेंशन्ड एंड इफ एट ऑल मेंशन्ड इट इज नॉट डेफिनेट। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये क्या पास्ट एक्शन को तो एक्सप्रेस करता है लेकिन उसमें किसी तरह का टाइमिंग को शो नहीं करता, है ना, और कोई डेफिनेट टाइमिंग भी नहीं बताता, इसमें कोई फिक्स टाइम, कोई डेफिनेट टाइम नहीं बताता। ठीक है, सिर्फ ये समझ में आता है कि हाँ कोई काम कुछ देर पहले ही हुआ है, इसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं, मतलब फिक्स टाइम नहीं है। आपने सुबह से लेके जब आप इस चीज को बोल रहे हैं तो उस समय तक का जो भी काम आपने कंप्लीट वे में कर लिया है तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं बिना टाइम के यूज किए। ठीक है, तो अब ये देख लेंगे, ये जो यस नो इंटेरोगेटिव जो मैंने बोला था ये वही वाला इंटेरोगेटिव है। तो इसमें देखेंगे रूल किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले हैव यू सीन द मूवी मणिकर्णिका। ठीक है, तो इसमें मणिकर्णिका ये जो है इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। देखिए बच्चा किस तरह कंफ्यूज हो रहा है कि मणिकर्णिका, मणिकर्णिका मूवी है जो कि झांसी के रानी पर बेस्ड मूवी है। ठीक है, बहुत जन देखे भी होंगे और जो लोग नहीं देखे हैं तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मणिकर्णिका झांसी की रानी का ही जो मूवी है वो मणिकर्णिका नाम से है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि क्या आपने मणिकर्णिका मूवी देख चुके हैं या फिर आपने देख चुका है। तो इसका क्या मीनिंग है कि बस आज भर में आपने क्या ये मूवी देखी। तो सबसे पहले क्या लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब यस नो, मतलब यस नो जो इंट्रोगेटिव लगाएंगे तो सबसे पहले जो हैव है ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, यू के साथ लगा, यू को हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं। सीन थर्ड फॉर्म है सी का, और द मूवी मणिकर्णिका ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आ गया आपका पूरा रूल में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे। आई हैव नेवर बीन आउट ऑफ कंट्री बिफोर। इसमें क्या बोल रहा है कि मैं इससे पहले इस कंट्री से बाहर नहीं गया। ठीक है, इससे पहले मैं इस कंट्री से बाहर नहीं गया। तो ये भी किस सेंस में आ रहा है आपका, इस सेंस में आ रहा है कि जो एक्शन हैपनिंग हुआ है उसका टाइम बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मैं कभी भी कंट्री के मतलब इससे पहले मैं बाहर नहीं गया इस कंट्री के। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है
It describes the past events when we think more effect in the present than of action itself. इसका क्या मीनिंग है कि ये डिस्क्राइब करता है पास्ट के इवेंट को, है ना, जब हम लोग कोई चीज मोर इफेक्टली सोच रहे थे प्रेजेंट का, ठीक है, देन ऑफ एक्शन इटसेल्फ, है ना। अब यहाँ पर देख लेंगे क्या है, जैसे आई हैव कट माई फिंगर, है ना। अब ये मेरा फिंगर थोड़ी देर पहले ही कट चुका है और अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वी थिंक मोर इफेक्ट इन द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में कुछ हुआ और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में अभी तक है, वो एक्शन हो गया है पास्ट में लेकिन उसका जो हुआ है उसका एक्शन अभी तक चल रहा है। जैसे अगर उंगली कट गई तो उंगली कटना एक पास्ट इवेंट था लेकिन उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, प्रेजेंट में ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट है ना। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा या फिर बड़े का हम लोग कहीं हाथ कट जाता है, ठीक है। अब हाथ को हम लोग उसको प्रेशर दे के ब्लड को रोकने का कोशिश करते हैं कि किसी तरह रुक जाए, पानी में जाके नल में हाथ देते रुक जाए, फिर भी अगर नहीं रुका तो कुछ देर पहले ही कटिंग हुआ था लेकिन अभी तक ब्लडिंग हो रहा है, अभी तक उसमें से ब्लड गिर रहा है। तो कोई इवेंट ऐसा है कि पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो यही चीज है, तो इसको भी हम लोग किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आई के साथ क्या लग गया, हैव लग गया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कट का ये थर्ड फॉर्म कटी है, ठीक है, और माई फिंगर ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब ये नेगेटिविटी सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव है, कैसे है कि ये इसमें भी यही है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। अब ये कोई काम, जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, मतलब पास्ट में मैंने कोई काम मैं कर रहा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, नाउ आई एम नॉट फ्री, और अब मैं फ्री नहीं हूं, यानी पास्ट के का जो काम था, जो एक्शन था, उसका अभी भी इफेक्ट पड़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि भाई मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं फ्री नहीं हूँ, है ना, मैं फंसा हुआ उसी काम में, है ना। अब मैं मूवी कैसे देख पाऊंगा, अब मैं बाहर घूमने कैसे जा पाऊंगा, है ना, अब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट कैसे खेल पाऊंगा, ठीक है। या फिर जो गर्ल्स होती हैं, है ना, वो कुछ आपस में क्रिएटिव कुछ भी करती है, पेंटिंग वगैरह, तो या फिर उन लोग भी खेलने जब जाती है ना, मतलब हॉकी या फिर बैडमिंटन, तो उन लोग भी नहीं जा पाएगी। तो यही चीज है कि काम फिनिश हो नहीं हो पाया तो भाई अभी फ्री नहीं हूं, मैं काम ही कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया, इसलिए अपने होमवर्क कर लिया करो भाई, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फिर वही करते रहो, झूलते रहो। इसलिए एक टाइम शेड्यूल बनाओ और टाइम शेड्यूल बना के अपने काम करते जाओ, तो सब कुछ फिर सही से हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट डोनेट्स it denotes an action beginning at some time in the past and continuing up टू द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई एक्शन शुरू तो हुआ है ना, कुछ देर पहले, ठीक है, पास्ट में, लेकिन ये अभी भी प्रेजेंट मूवमेंट में वो चीज चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसमें देखेंगे, इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव सेंस में देख लेंगे। तो फिर सारा जो भी यहाँ पर मैंने बोला था, जो भी फॉर्म होते हैं, तो सारे फॉर्म में हर एक एग्जाम्पल को ले लेंगे सारे फॉर्म में, तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ फिर कैसे लेंगे, अब देख लेते हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यूअसली चल रहा है। What have you known him for a long time? ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि क्या आप उसे बहुत लंबे समय से जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या इससे बहुत लंबे समय से जान, कोई भी हो सकता है, आप जब लंबे समय से उसे जान रहे हैं, तो ये बिगिनिंग क्या हुआ, एक्शन का जो बिगिनिंग हुआ वो पास्ट में बिगिनिंग हुआ। मान लीजिए कोई अगर किसी को जानता है तो ये पास्ट का इवेंट हुआ ना, कि भाई पहले जानता है, तो अब उससे पूछा जा रहा है कि कंटिन्यूअसली प्रेजेंट मोमेंट में उससे ये चीज पूछा जा रहा है कि क्या आप उसे जानते हैं। ठीक है, आप उसे जानते हैं, मतलब आपके लिए वो नोन है, आप उसे जानते हैं बहुत लंबे समय से। ठीक है, तो पास्ट के इवेंट को अभी कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूइंग फॉर्म में लिया जा रहा है।
कि पास्ट से तो जानते हैं, क्या आप अभी पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं भी होता है तो कमेंट किया कीजिए। मैं देख रही हूँ सब्सक्राइब तो चैनल हो जा रहा है, लेकिन कोई कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सी वीडियो चाहते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो मिक्सअप वीडियो देती हूँ, हर क्लास का देती हूँ, जैसा टाइम होने, मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता, लेकिन जो भी हो पाता है, मैं शाम को क्लासेस लेती हूँ, इसलिए सुबह ही मेरे पास टाइम हो पाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग किस क्लास के मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कि किस क्लास के हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए किस क्लास के हैं, कैसा वीडियो चाहिए। मैं लिटरेचर से मतलब 1 से लेके पूरा एमए तक का इंग्लिश में जो भी है मैं वीडियो देती हूँ और दूंगी। ये चैनल मेरा बिल्कुल ही नया है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस क्लास के लिए चाहिए। दूंगी तो मैं सभी के लिए, लेकिन ज्यादा प्रेफर करूंगी जैसा अगर आप मतलब जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि इतना तो पढ़ लिए, और अगर इसमें अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मेरे वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बैक जाइए और वो सबको समझिए, और अगर नहीं समझे हैं तो आगे बढ़ने से क्या फायदा। इसको देख रहे हैं, इतना सारा बुक लेके बैठी और कंफ्यूजन में जूझ रही है, तो कंफ्यूज नहीं हुई। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो बैक जाइए, फिर से रिपीट कर लीजिए और फिर आगे आइए, फिर नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे एक और एग्जांपल ले लेंगे इसी का, इसी से रिलेटेड है। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, है ना। तो ये या यहाँ पर हम लोग पढ़े इस चीज को कि कोई चीज बिगिनिंग एक्शन था पास्ट में, लेकिन अभी भी उस चीज का प्रेजेंट में वो मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, है ना, वो अगस्त लास्ट मतलब पिछले सप्ताह से क्या है, बीमार है, ठीक है, और वो अभी भी बीमार है, पिछले सप्ताह को भी बीमार था, अभी भी बीमार है, ठीक है। तो ये जो उसका पास्ट का इवेंट है वो प्रेजेंट तक आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस जानना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। फिर लगेगा कि अरे ये क्या है, ये तो अभी कुछ देर पास्ट का ही हम लोग बोले थे कि इमीडिएट पास्ट, अब यहाँ पर लास्ट वीक बोल रहा है, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब फिर ये है कि नोट, इट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ टाइम फ्रेज, ठीक है, जब किसी चीज का टाइम फिक्स टाइम दिया हो, ठीक है, फिक्स टाइम हो या फिर आपका एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, तो उसमें भी ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है यूज नहीं होता है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी, है ना, नोटेड करके रखिए, बिल्कुल भी रिमाइंड करके रखिए, ठीक है। जब भी ये टाइमिंग शो होता है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना। फिर बहुत अगर ऐसा यूज करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव मेट लास्ट ईयर, अगर ऐसा बोले, यहाँ क्या है, टाइम बता रहा है, ठीक है, ये चीज क्या बता रहा है, लास्ट ईयर, ये टाइम बता रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है ना। ये लास्ट ईयर जो है ये टाइम बता रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है कि भाई लास्ट ईयर हम लोग क्या किए थे, मिले थे, है ना। और ये अगर आप लोग बोलेंगे कि इसके साथ लास्ट वीक के साथ, तो लास्ट वीक और लास्ट ईयर में बहुत डिफरेंस है। लास्ट वीक ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लास्ट ईयर बहुत लंबा टाइम होता है। तो ये लंबा टाइम जब भी बताना है तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज नहीं करते, है ना। तो यही है, और इसमें ये है कि ये जो बीमारी है ना, ये इसका स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी तक है, प्रेजेंट तक है वो बीमार, तो इसलिए इस चीज को बोलने के लिए इसको यूज करते ही हैं हम लोग कि अभी तक हुआ, पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सअप बताने के लिए कि पास्ट से कोई चीज शुरू हुआ और अभी भी है, इसलिए इसको यूज किए। कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है इसमें। और ये लास्ट ईयर बता रहे हैं कि मैं उससे मिला लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये मिलना जो था ये इससे और ये बिल्कुल अलग है दोनों, है ना। तो ये इनकरेक्ट है, ये जो है ये बिल्कुल गलत है ना। सही क्या है कि अगर हम लोग ऐसा बोले, एक सेकेंड, ये गलत है,
ये गलत है। आई मेट हिम लास्ट ईयर, ये सही है। ये सिंपल पास्ट का टेंस है ना, सिंपल पास्ट है ये, सब्जेक्ट और वी टू, ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर ऐसा हैव लगा के बनाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि इमीडिएट पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये बिल्कुल इसको याद रखना है, ये दोनों टेंस अलग अलग हैं और इसको अलग जगह यूज करना है। सिंपल पास्ट है, कोई बिल्कुल ही पास्ट की बात कर रहा है, 1 साल पहले का, कि मैं उससे मिला था, तो फिर सिंपल पास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन कर रहा है। टाइम मेंशन अगर किसी भी चीज में करे तो वो सिंपल पास्ट है, उसको सिंपल पास्ट की तरह यूज करे, ठीक है। और ये जो है हैव और हैज के साथ जो हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये इमीडिएट पास्ट को ही बताता है। तो अगर उसके साथ अगर हम लोग ऐसा बना दे कि आई हैव मेट लास्ट ईयर, तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। अब आगे और देख लेंगे, इसके कुछ और सीक्वेंस है इसको यूज करने का, जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एंड सिंस आर कॉमनली यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में ही फॉर और सिंस को बिल्कुल कॉमनली यूज किया जाता है। इन दिस टेंस फॉर शोज लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ यानी ड्यूरेशन टाइम का, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 साल, 5 साल, 10 मिनट, 15 मिनट, एक ड्यूरेशन बताता है। और सिंस शोज सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। इन द पास्ट एज बीइंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन और इवेंट, पास्ट में कोई चीज स्टार्ट हुआ था और वो खत्म भी हुआ, एक्शन, ठीक है। पास्ट का शुरू होके परफेक्टली वो खत्म हो चुका है, तो बस वही चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। देयर फैमिली हैव लिव्ड इन इंदौर फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें अब क्या चीज लगेगा कि भाई क्या है इसमें, कैसे समझेंगे। तो अब ये क्या बता रहा है कि भाई जो उनकी जो फैमिली है ना, वो इंदौर में 20 ईयर्स से रहती है, या फिर रहती थी, इस टाइप से रहती है, यानी 20 ईयर्स से रहती है। तो इसका इस तरह से हम लोग बोलते हैं, जैसे हिंदी टू हिंदी अगर करेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में बता देती हूँ कि हाँ दिक्कत ना हो। जैसे दे स्टिल लिव देयर, मतलब वो अभी भी वहां रह रही है ना, इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ 20 ईयर्स तो हम लोग इसको बोल दिए टाइम का, ये क्या है, ड्यूरेशन है, लेंथ है टाइम का, तो ये लेकिन वो अभी भी वहां रहती है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस मॉन्यूमेंट्स हैव बीन देयर सिंस 18th सेंचुरी, तो स्टिल दे आर देयर, अभी भी मॉन्यूमेंट्स वहीं पर है, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या है कि ये फिक्स टाइम को बता रहा है और ये टाइम के एक ड्यूरेशन को बता रहा है, कि 18th सेंचुरी में ही क्या हुआ था, वो जो मॉन्यूमेंट्स था वो 18th सेंचुरी से, और सिंस का क्या मतलब है, से, कोई चीज है ना, जब से कहीं पर था या फिर कब से हुआ, इस टाइप का सेंस आता है। तो फिर उस समय वो मॉन्यूमेंट्स अभी भी वहां पर है और यहाँ पर वो लोग अभी भी वहां पर रहते हैं, तो ये चीज बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखिए हैव है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी हैव है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। कहीं पर रहना मतलब बीन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म में आता है। हो गया, अब आगे देख लेंगे। Sometime expression which go with the simple past and somewhat go with the present perfect. कभी कभी सिंपल पास्ट में हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग यूज करते हैं पास्ट को बताने के लिए, पास्ट के एक्सप्रेशन को बताने के लिए। तो कब किसको यूज करते हैं ये चीज जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इसको देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से जो है ये कंफ्यूजन में है बेचारा। लेकिन अब देखिए जानने के बाद ये पूरा जान चुका है, अब इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जानता है कब किसको यूज करना है। तो इसके जैसा मत बनिए, ये कंफ्यूजन में इसके जैसा बनिए, खुश है पूरा। तो यस्टरडे किसमें, सिंपल पास्ट में, यस्टरडे यानी एक दिन पहले, अ वीक अगो एक हफ्ता पहले, लास्ट थर्सडे, ठीक है, लास्ट थर्सडे यानी कोई पर्टिकुलर डे को हम लोग बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सो फार, ठीक है, जब तक, है ना, सो फार यानी जब तक, सिंस यानी से, इस टाइम से, उस टाइम से, एक फिक्स टाइम, लेटली रिसेंटली यानी हाल ही में, कोई काम हाल ही में हुआ, अभी खत्म हुआ,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये सब वर्ड जो है, ये सब सीक्वेंस को याद रखिए, सब बिल्कुल याद रखना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट देख लेंगे। अब लास्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू सेंटेंस। अब बस, अब इसको समझने के बाद ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जैसे डॉक्टर सेठ lived in USA फॉर 15th years। ठीक है, ये जो डॉक्टर सेठ हैं वो यूएसए में कितना साल से रह रहे हैं, तो इन द पास्ट, इसमें पास्ट का सेंस हम लोग बता रहे हैं कि 15 ईयर्स 15 साल से रहते हैं कहाँ, यूएसए, मतलब यूएसए में। ठीक है, अब यहाँ एक और सेंटेंस देख लेते हैं, फिर दोनों में डिफरेंशिएट कर लेंगे। डॉक्टर सेठ हैज लिव्ड इन यूएस फॉर 15 ईयर्स। अब इसमें भी वही चीज है, दोनों सेम है, लेकिन क्या है इसमें डिफरेंस, ही स्टिल लिव्स इन यूएसए। जब प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये बैठ रहा है कि अभी भी वो रहते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो रहते थे, अब भी रहते हैं कि नहीं इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो रहते थे, वो 15 ईयर्स वहां पर रहे हैं, है ना। अभी रहते हैं कि नहीं, इन द पास्ट, पास्ट में। लेकिन इसमें क्या है कि वो अभी भी रहते हैं। अगर हमको ये बताना है कि कोई इंसान कहीं पर 15 ईयर्स से रह रहा है और अभी भी रह रहा है, तो यूज कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। और अगर ये बताना है कि वो रहता था, है ना, 15 ईयर्स, मतलब 15 ईयर्स वो वहां पर रहा है या फिर रहता था, तो ये कौन सा टेंस है, इन द पास्ट, पास्ट का सेंस बता रहे हैं कि वो 15 ईयर्स रहा यूएसए में। ठीक है, क्लियर हो गया सारा टॉपिक। अब लर्निंग इज फन, यानी पढ़ना है तो बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके पढ़ना है, उसको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। तो जो जो मैंने बताया इसको पॉज कर करके देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल नया है मेरा, और अगर इसी तरह सपोर्ट करें, हाँ कमेंट जरूर करें कि क्या चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो बढ़ रहा है, मैं देख रही हूँ, लेकिन कमेंट नहीं आ रहा, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। तो ठीक है, फिर आज यही एंड करते हैं, अगले सेशन में मैं देखती हूँ मैं क्या ला पाती हूँ। ठीक है, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।